हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग यीबो अपने नाइफ को शाओजान के गले पर रखता है, जिसकी वजह से शाओजान डर के मारे एक गल्फ करता है। अब इसके बाद वांग यीबो ने कहा, मैंने उसे पकड़ लिया तो क्या हुआ? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसे हमेशा के लिए जाने दूंगा। अब तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मेरे बढ़ते हुए गुस्से को कैसे रोका जाए। इसके बाद वांग यीबो ने अपने उस नाइफ से शाओजान के चेस्ट पर के वर्ड लिखा। शाओजान का मुंह वांग यीबो ने अपने हाथों से बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से शाओजान कोई आवाज़ नहीं कर सका। इसके बाद यीबो शाओजान के और भी ज़्यादा क्लोज चला गया और उसने अपनी टंग से शाओजान के ब्लड को लिक किया और उसने मुस्कुराते हुए शाओजान की ओर देखा। इसके बाद यीबो ने बहुत शांति से कहा, तुम्हारा ब्लड बहुत स्वीट है। हम तुम्हारी ब्यूटीफुल बॉडी पर और भी ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे। अभी के लिए तुम मेरी जैकेट पहन लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले यहाँ क्या हुआ है। इतना कहते हुए ईवो मुस्कुराया। ईवो की इस हरकत से शाओजान बहुत डरा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग यीबो ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगा। ईवो ने उससे वादा किया था कि वो लिली को जाने देगा, लेकिन फिर भी उसने लिली को पकड़ लिया और अब यहाँ बात कर रहा है कि उसकी बॉडी पर और भी वर्ड्स लिखेगा। अब ईबो फिर से कार चलाने लगता है, लेकिन शाओजान वांग यीबो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक जानवर हो वांग यीबो, आई हेट यू, मुझे पहले ही मार डालो। उसकी बात पर वांग यीबो ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ मुस्कुराया। घर पहुँचते ही शाओजान जल्दी से कार से बाहर निकला। इससे पहले कि वो घर के अंदर जा पाता, वांग यीबो ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे अपने और भी ज़्यादा क्लोज कर लिया। शाओजान ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला वांग यीबो, तुम्हारी मदर यहाँ नहीं है, मुझे जाने दो। वांग यीबो ने कहा, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो शाओजान, हमारे पास बात करने के लिए अभी बहुत कुछ है। इतना कहते हुए उसने शाओजान को घर के अंदर घसीटा। ईवो ने घर के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। इसके बाद उसने शाओजान को दूर ढकेल दिया, जिससे शाओजान दूर जाकर गिरा और उसका सिर सीढ़ियों पर जा टकराया। शाओजान दर्द से करा उठा। उसने अपने सिर को छुआ। जब शाओजान ने अपने हाथों को देखा तो उसने देखा कि उसके सिर से ब्लड निकल रहा था। इसके बाद वांग यीबो ने शाओजान को उठने में मदद की और उसे अपनी ओर घुमाया। जब वांग यीबो ने देखा कि शाओजान के सिर से कैसे ब्लड निकल रहा है तो वो मुस्कुराया। वांग यीबो ने कहा, क्या इसमें दर्द होता है बेब? लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हें धक्का देना चाहता था, पर तुम बहुत लकी हो क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा कट है। इसके बाद वांग यीबो ने शाओजान को छोड़ दिया और वो जाकर सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़रें अभी भी शाओजान पर ही थी। ईवो ने अपनी पास की जगह को छूते हुए शाओजान से कहा, आओ मेरे साथ बैठो, हमें बात करनी है। शाओजान जाकर वांग यीबो के पास बैठ गया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसकी शर्ट ब्लड से लथपथ थी और उसका चेस्ट अभी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। वांग यीबो ने कहा, शाओजान। शाओजान ने हगलाते हुए 2 बार हाँ में जवाब दिया। शाओजान के आंखों में आंसू भर गए थे। ईबो ने पूछा, कितने टाइम से तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे? ईबो की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। उसकी बात सुनकर शाओजान ने आंसर किया, ईबो, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट है। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ और तुमने जो देखा वो बिल्कुल सही था। मैंने उसे किस किया, इसीलिए तुम मुझे जैसे भी सज़ा देना चाहते हो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। उसका आंसर सुनकर वांग यीबो कुछ देर तक शांत रहा। इसके बाद उसने रोते हुए शाओजान की ओर देखा। ईवो ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। ईवो ने सोचा, मैं अभी भी एक इंसान हूँ, हाँ शायद हूँ, मैं इतना हार्टलेस नहीं बन सकता। इसके बाद ईवो ने कहा, भले ही मैं उसे उसके फैमिली के साथ मार डालूँ और अगर बीच में तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी मार डालूँगा, तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? उसकी बात सुनकर शाओजान बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं पता कि क्या कहना है। अगर उसने लिली की फैमिली और लिली को बचाने की कोशिश की तो उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। अपनी की गई गलती की वजह से वो निर्दोष लोगों को मरने नहीं दे सकता। इसके बाद शाओजान ने कहा, मुझे मार डालो वांग यीबो, वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ। वांग यीबो ने कहा, अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ मरेगी, इसीलिए मैं तुम्हें ठीक से सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम देता हूँ।
और अगर तब भी तुमने मुझे कोई आंसर नहीं किया तो मैं अपने इस प्लान को जारी रखने के लिए मजबूर हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी लवली फैमिली से एक मेंबर मर जाएगा। और वैसे भी मैंने जो वीडियो लिया था वो सिर्फ लड़की का था। मेरे गार्ड्स पहले से ही उस लड़की का बाहर इंतज़ार कर रहे थे। अब मेरे गार्ड्स ने उनके फैमिली का भी पता लगा लिया है और मैं अपने हाथों से उसकी फैमिली को एक एक करके मारने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसकी बात सुनकर शाहजहान और भी ज़्यादा रोने लगा। शाहजहान ने सोचा, मैंने खुद को मुसीबत में क्यों डाला। मैं वापस यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहता था। जब मैं घर पे था तो सब कुछ ठीक था। अगर मैं वांग यीबो से काम पर लौटने की परमिशन नहीं मांगता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम दूसरी ओर देखते हैं वांग यीबो जो कि हॉल से उठकर किचन की ओर चला आया था। किचन में जाकर वांग यीबो ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ मुट्ठी बने हुए थे और वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इससे बहुत हर्ट होता है। वो इतने गुस्से में है कि हंसना और मुस्कुराना ही उसके पास सिर्फ एक चॉइस है ताकि वो इस टाइम किसी भी पर्सन को चोट ना पहुंचा सके। वो शाहजहान के लिए खुद को बदलना चाहता था और सॉफ्ट बनना चाहता था। उसने शाहजहान को काम पर जाने की परमिशन दी और उनकी मैरिज को ऑफिशियली अनाउंस करने को सिर्फ 2 वीक ही बचे थे। लेकिन अब उसे पता चला कि शाहजहान किसी और से प्यार करता है। जान ने एक बार भी नहीं देखा कि वो उससे कितना प्यार करता है। इसके बजाय वो सिर्फ मजबूरी में बच्चों की वजह से उसके साथ रह रहा है। वांग यीबो बहुत टूटा हुआ फील कर रहा था। वांग यीबो ने कहा, क्या तुमसे प्यार करना गुनाह है शाहजहान? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था। मुझे हमेशा डर रहता था कि तुम किसी और को ढूंढ लोगे और उसे मुझसे ज़्यादा प्यार करोगे और आज तुमने मुझे वही चीज़ दिखाई। क्या यह मुझे दिखाना ज़रूरी था शाहजहान कि अब तुम मुझे नहीं चाहते? इसके बाद यीबो ने उस नाइफ को अपनी जेब से बाहर निकाला। इसमें अभी भी शाहजहान का ब्लड था। यीबो ने सोचा कि उसने कैसे मुस्कुराते हुए शाहजहान के चेस्ट पर वार किया और उसे एक बुरा निशान दे दिया। इसके बाद वांग यीबो ने उसी नाइफ से खुद के पेट पर 3 बार स्टेप किया। वांग यीबो वहीं घुटनों के बल गिर गया। उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली। वांग यीबो ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा और ये 3 बार मुझे याद दिलाएंगे कि कभी दोबारा प्यार मत करना। ट्रू लव जैसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ नकली है। सब कुछ सिर्फ दिखावा है। कुछ भी सच नहीं है। ये सब शुरू से ही झूठ था। लगभग वहीं 10 मिनट तक बैठे रहने के बाद वांग यीबो फर्श से उठा और उसने मेडिकल किट लेकर खुद के घाव को क्लीन किया। जब तक उसका काम पूरा हुआ तब तक उसका माथा पूरा पसीने से लथपथ था। दर्द को कम करने के लिए वांग यीबो ने बर्फ़ के टुकड़ों का भी यूज़ किया। इसके बाद यीबो किचन से बाहर निकला और हॉल की ओर चला गया। उसने देखा कि शाहजहान अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है। अब वांग यीबो ने कहना शुरू किया। यीबो ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। कल मेरा लॉयर डिवोर्स के पेपर ले आएगा। तुम ये घर और मेरे कंपनी से कुछ शेयर्स रख सकते हो। तुम्हारे पास मेरे बैंक खाते का एक्सेस है और आज से वो सारे पैसे तुम्हारे हैं। अब जाकर मुझे फील हुआ कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं ही सपना देख रहा था और खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा और तुम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से आगे बढ़ सकते हो। इतने सालों तक तुम्हें कैद करके रखने के लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम ज़रूर ही लिली के साथ खुश रहोगे और तुम्हारी भी एक फैमिली होगी। उसकी बात सुनकर शाहजहान वांग यीबो के पास चला गया जहाँ वांग यीबो बैठा था। शाहजहान ने यीबो के हाथों को छुआ। यीबो ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना फेस दूसरी ओर फेर लिया। शाहजहान ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग यीबो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे जाने मत दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। प्लीज़ मैं विनती कर रहा हूँ, मुझे डिवोर्स मत दो। तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत देना। आई लव यू वांग यीबो। हम सालों से एक साथ हैं। एक गलती की वजह से तुम हमारी फैमिली को तोड़ नहीं सकते। यीबो ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था। हमारी मैरिज से पहले तुम्हें पता था कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की और ना ही किसी से प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मैं तुमसे बहुत डीपली प्यार करने लगा। इतना ज़्यादा पॉसेसिव बन गया, इतना ज़्यादा कि तुम मुझसे जो भी कहते मैं वो सब करता। लेकिन फिर तुमने मेरे साथ सिर्फ खिलवाड़ किया और मेरे प्यार का इस्तेमाल किया।
तुम मुझे पहले ही ये बता सकते थे कि तुम मुझसे शुरू से ही कभी भी प्यार नहीं करते थे, ताकि मैं तुम्हारे प्यार में इतने डीपली ना गिरता जितना कि मैं अभी हूँ। तुम्हें पता है कि अब मुझे प्यार वर्ड से कितनी नफ़रत है। तुम हमेशा से आज़ाद रहना चाहते थे, है ना? अब मैंने आखिरकार तुम्हें जाने देने का फ़ैसला कर लिया है और तुम्हारा सपना सच हो गया है। लेकिन अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मान लो कि तुम सिर्फ इस फैमिली को पूरा रखना चाहते हो और बेबीज़ की वजह से मेरे साथ रहना चाहते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। इतना कहते हुए वांग यीबो के आंखों से आंसू गिर पड़े और वो रोने लगा। वो अभी खुद को खाली फील कर रहा था। वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। सच में प्यार बहुत ज़्यादा क्रूल होता है। इतने सालों से उसे प्यार करने के बाद वो अब उसे भूल जाना चाहता है और बस वही पर्सन बन जाना चाहता है जो कि वो पहले था। लेकिन अब ऐसा करना बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है। शाओ जान ने वांग यीबो के सामने अपने घुटने टेक दिए। उसने वांग यीबो के पैरों को हक कर लिया। शाओ जान ने सोचा, नहीं, वो उसे जाने नहीं दे सकता। वो सालों से साथ हैं, हालांकि वो ज़्यादातर टाइम उसके साथ बुरा बिहेव करता है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि वांग यीबो उसके साथ कितना सॉफ्ट है और कितने अच्छे से बिहेव करता है। उसे खुश करने के लिए यीबो ने खुद को कितना बदल दिया है। क्या ऐसा वांग यीबो ने शाओ जान की सिर्फ स्माइल देखने के लिए नहीं किया है? जब शाओ जान के पास कोई नहीं था तो उसके साइड वांग यीबो था। लोग जानते हैं कि वांग यीबो एक बहुत ही बुरा पर्सन है, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग यीबो ने शाओ जान के अलावा किसी और को अपनी सॉफ्ट साइड नहीं दिखाई थी। शाओ जान ने वांग यीबो के पैरों को पकड़े हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और वो इकलौते पर्सन हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। हमारे मैरिज के दिन किए गए उन प्रॉमिसेस को याद रखना वांग यीबो। प्लीज़ हमें अलग मत करो। मैं तुमसे खुश हूँ, मुझे लिली की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पैसे, कंपनी के शेयर्स या घर की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा हस्बैंड चाहिए और वो तुम हो। उसकी बात सुनकर वांग यीबो, जो कि शाओ जान को छूने ही वाला था, लेकिन वो तुरंत बेहोश हो गया और फर्श पर गिर गया। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं वांग यीबो, जो कि जाग गया। उसने खुद को एक अजीब से रूम में पाया। उसने चारों ओर देखा तो उसे फील हुआ कि ये हॉस्पिटल का रूम है। यीबो ने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे फील हुआ कि कोई उसके हाथ को पकड़कर बैठा है। जब यीबो ने अपने हाथ की ओर देखा तो उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि शाओ जान है, जो कि उसके हाथ को पकड़े हुए ही सो गया था। जब यीबो ने घड़ी की ओर देखा तो उसने फील किया कि ये सच में बहुत घंटे बीत गए हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 6 बज चुके थे। यीबो ने अपने ज़ख्मों को देखा तो ये पहले से ही ट्रीट हो चुका था और उन पर पट्टी भी बंधी हुई थी। यीबो ने अपने ज़ख्मों को अपने हाथों से दबाया, जिससे उसे दर्द हुआ और वो दर्द की वजह से कराह उठा। उसकी आवाज़ की वजह से शाओ जान हिलने लगा और उसने अपनी आंखें खोली। शाओ जान ने कहा, हस्बैंड, आप जाग गए हो? डॉक्टर ने कहा है अभी आपको हिलना डुलना नहीं है। लेट जाओ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इसके बाद जान ने वांग यीबो के कंधों को पकड़कर उसे लेटने में मदद की। यीबो ने शाओ जान के हाथों को पकड़ लिया और उसकी ओर देखा। जान ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उसने वांग यीबो के कंधे से अपने हाथों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वांग यीबो ने उसे पूरी तरीके से जाने नहीं दिया और बस उसके एक ही हाथ को छोड़ा। यीबो ने कहा, अपनी शर्ट खोलो, मैं तुम्हारी चेस्ट देखना चाहता हूँ। शाओ जान ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन वांग यीबो ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, मैंने कहा है अपनी शर्ट खोलो और मुझे अपनी चेस्ट देखने दो। शाओ जान ने अपने एक हाथ से अपने शर्ट के बटन खोल दिए, जिससे उसकी चेस्ट विजिबल हो गई। यीबो ने देखा कि शाओ जान के चेस्ट का घाव अभी भी बिल्कुल वैसे ही था और उसे ट्रीट नहीं किया गया था। इसीलिए यीबो ने अपनी भौहें चढ़ा ली और उसने शाओ जान को खुद से दूर ढकेल दिया। यीबो ने कहा, अगर तुमने अपने घाव का इलाज नहीं किया तो यहाँ वापस मत आना और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इतना कहते हुए यीबो शाओ जान की ओर देखे बिना ही बेड पर लेट गया। जान ने वांग यीबो की ओर गुस्से से देखा और वो वहाँ से चला गया। बाहर जाकर जान एक डॉक्टर के पास गया और उनसे अपने घाव साफ करवाए। इसके बाद उसने कुछ एंटीबायोटिक पिल्स लिए और थोड़ी दवाइयों के बाद उसने डॉक्टर को थैंक यू कहा। जान वापस वांग यीबो के रूम में गया तो उसने देखा
ईबो वांगशिन को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ है। अपने बेटे को देखते ही जान ने सोचा उसने अपने बेटे को कितना मिस किया। उसने कल वांगशिन को पूरा दिन नहीं देखा था। जब शाओजान रूम के अंदर गया तो वांगशिन उसे देखकर एक्साइटेडली मुस्कुराने लगा। जब ईबो की मदर ने देखा कि शाओजान वापस आ गया है तो उसने अपने सन इन लॉ और अपने बेटे को रूम में अकेला छोड़ दिया। जान ने ईबो से कहा, ईबो वांगशिन को मुझे दो। इतना कहते हुए उसने ईबो से वांगशिन को ले लिया। जान ने अपने बेटे को कसकर हक कर लिया। वो अपनी फैमिली से सेटिस्फाइड था। उसे अपने फैमिली के अलावा किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जान ने ईबो की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। इसके बाद शाओजान ईबो के और भी क्लोज चला गया। उसने अपना सिर वांग ईबो के कंधों पर रख दिया। वांगशिन ने अपने हाथों से शाओजान के चेस्ट पर मारा जिसे शाओजान दर्द से करा उठा। जान ने वांगशिन को बैठा दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी और वांगशिन को ब्रेस्टफीड करवाया। शाम के बाद वांग ईबो को घर जाने की परमिशन दी गई। इस पूरे टाइम वांग ईबो की मदर वांगशिन की टेक केयर कर रही थी और शाओजान वांग ईबो की टेक केयर कर रहा था और उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। ईबो अब अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर था और ईबो की मदर ने सबके लिए डिनर तैयार किया और वो वापस अपने घर पर चली गई। वांगशिन भी मिल्क पीने के बाद तुरंत सो गया। इसके बाद शाओजान ने वांग ईबो को बाथ लेने में और उसे मेडिसिन लेने में हेल्प की। ईबो का हो जाने के बाद शाओजान ने भी बाथ लिया और उसने भी अपनी मेडिसिन ली। शाओजान अपने रूम में वापस आया तो उसने देखा वांग ईबो अभी भी जाग रहा है और बैठा हुआ है। शाओजान जाकर वांग ईबो के बगल में बैठ गया। उसने अपनी उंगलियों से वांग ईबो की उंगलियों को कनेक्ट किया। वो थोड़ा ऊपर की ओर गया और उसने वांग ईबो के नेक पर किस किया। जान ने ईबो की ओर देखा और उसने ईबो से कहा, ईबो प्लीज़ मेरी ओर देखो। ईबो ने शाओजान की ओर देखा जो कि अब उसकी लैप में बैठा हुआ था। शाओजान ने कहा, आई लव यू हस्बैंड, प्लीज़ एक बार मुझ पर विश्वास करो। इतना कहने के बाद शाओजान वांग ईबो को किस करता है। कुछ देर तक ईबो झिझका। इसके बाद उसने भी किस बैक किया। वांग ईबो ने शाओजान के सूजे हुए ब्रेस्ट को अपने हाथों से प्रेस किया जिसे शाओजान करा उठा। उन दोनों ने किस को ब्रेक किया और शाओजान वांग ईबो के नीचे लेट गया। अब ईबो शाओजान के ऊपर था। उन दोनों ने कुछ देर के लिए एक दूसरे को फिर से किस किया। इसके बाद ईबो ने शाओजान के नेक पर एक किस देना शुरू कर दिया और शाओजान उसके नीचे एक मैस की तरह मोयन करने लगा। जान के मोयन से ईबो को ये परमिशन मिल रही थी कि जान आगे भी जारी रखना चाहता है। ईबो जो कि शाओजान की पैंट खोलने ही वाला था लेकिन वो तुरंत रुक गया और वो जान से दूर हो गया। वांग ईबो ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शाओजान ने ईबो के कंधे को छुआ और उसने ईबो का हाथ ले लिया। उसे अपने हार्ट प्राइवेट पार्ट पर रखने के बाद शाओजान ने कहा, लेकिन हस्बैंड मैं ये करना चाहता हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। इतना कहने के बाद जान ईबो के बिग चेस्ट से लेकर उसके सिक्स पैक ऐप तक किस करना शुरू कर देता है। ईबो ने मोयन करते हुए शाओजान के फेस को ऊपर की ओर उठाया और उसकी ओर देखा। इसके बाद उसने शाओजान के लिप्स को कैप्चर कर लिया। उनकी किस ने उन्हें इंटीमेट होने के लिए और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। क्योंकि वांग ईबो घायल था इसीलिए उसने सिर्फ 1 या 2 ही राउंड किया। इसके बाद वो रुककर तुरंत सो गया। जान ने खुद को क्लीन किया। वो भी बेड पर चला गया और वांग ईबो के और भी क्लोज जाकर वो भी सो गया। अब हम देखते हैं सुबह हो गई थी। जान जो कि जाग गया था और वांग ईबो उसे हक किए हुए था। जान ने पूछा, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो हस्बैंड? कुछ देर तक शांत रहने के बाद आखिरकार ईबो ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बात बस इतनी है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर होना चाहता हूँ। दूसरी ओर ईबो के गार्ड्स ने लिली को छोड़ दिया था क्योंकि ईबो ने उन लोगों को ऐसा ऑर्डर किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिली शाओजान को इतनी आसानी से जाने देगी। भले ही उसे शाओजान के ऊपर झूठे इल्ज़ाम ही क्यों न लगाने पड़े, वो सब कुछ करेगी। वो यूनिवर्सिटी जाकर बोर्ड के मेंबर्स को ये बताएगी कि शाओजान ने उसकी फ़ीस को चुकाया, जिसके बदले में जान ने लिली को सेक्सुअली रिलेशन बनाने के लिए फ़ोर्स किया। हाँ, अगर उसे ये भी कहना पड़ेगा तो वो ज़रूर कहेगी। अब हम दूसरी ओर देखते हैं। शाओजान वांगशिन को अपनी गोद में लिए हुए बैठा हुआ था और आईवान वांग ईबो की हेल्प से अपने होमवर्क को पूरा कर रहा था। अब 1 वीक बीत चुका था और
वांग ईबो ने जैसा शाहजहां से कहा था, शाहजहां ने उन सारी बातों को एक्सेप्ट किया था। जब भी उन दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बात करेंगे। खासकर जब ये बात बच्चों के बारे में होगी तब उन दोनों ने आराम से बैठकर अपने डिसीज़न लिए। वो दोनों आईवान के सामने बिल्कुल नॉर्मली ही बिहेव करते हैं और रात होते ही शाहजहां वांगसिन के साथ उनके बेडरूम में सोता है और वांग ईबो गेस्ट रूम में। जान बैठा हुआ था, लेकिन तभी जान का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। जान ने कॉलर आईडी को चेक किया तो ये न्यू नंबर था। जान ने कॉल को रिसीव किया और वो परेशान हो गया। शाहजहां ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए लिली? जब वांग ईबो ने शाहजहां की बातें सुनी तो उसने जान की ओर देखा, लेकिन उसने तुरंत फिर से आईवान की ओर अपना फोकस किया, जो कि पेंसिल को अपने मुंह में दे रहा था। शाहजहां की बात सुनते ही लिली ने दूसरी तरफ से आंसर किया, टीचर, आपकी बातों की वजह से मुझे सच में हर्ट हुआ। मैं आपको मिस कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ कहीं बाहर जाएं। उसकी बात सुनकर शाहजहां ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता लिली। अगर मुझे पता होता कि तुम सच में एक बेशर्म लड़की हो और मेरे बारे में गलत ख्याल रखती हो, तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे बहुत पछतावा है। शाहजहां की बात सुनकर फ़ोन की दूसरी ओर से लिली सरकास्टिकली हंसने लगी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद लिली ने आखिरकार कहा, टीचर, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए बेशर्म हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, और चाहे आप इसे पसंद करो या ना, मैं आपको अपना बनाकर ही रहूँगी। आप जल्द ही मेरे बनने जा रहे हैं, माय ब्यूटीफुल टीचर। उसकी बात सुनकर शाहजहां ने अपने आईब्रोज रेस कर ली। वो इस लड़की जैसे क्रेजी पर्सन से इससे पहले कभी नहीं मिला। अब उसे इस लड़की से मिलने का पछतावा है। शाहजहां ने गुस्से में आंसर किया, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बेबीज़ हैं। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर कभी मुझे दोबारा कॉल मत करना। इसके बाद शाहजहां ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसने वांगशन को शांत कराने की कोशिश की, जो कि अपने मम्मी के इस अचानक गुस्से से डर गया था। आईवान शाहजहां के पास चला गया। वो शाहजहां के बगल में बैठ गया। उसने अपना सिर शाहजहां की गोद में रख दिया और उसके पेट पर अपना सिर रब करने लगा। आईवान ने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, मम्मी, उदास मत हो, वरना आईवान भी उदास हो जाएगा। आईवान के बालों को रब करते हुए शाहजहां मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शाहजहां ने अपने आंसू पोंछे और उसने एक डीप ब्रेथ लिया, जिससे वो खुद को शांत कर सके। वांग ईबो हॉल से उठकर अपने रूम की ओर चला गया, जहां वो फिलहाल सोता है। बेड पर लेटते हुए ईबो ने किसी को मैसेज किया। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाहजहां, जो कि डिनर तैयार कर रहा था, लेकिन उसे एक नए नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला। जान ने उस मैसेज को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एक और मैसेज रिसीव हुआ तो उसने आखिरकार उस मैसेज को एक्सेप्ट किया। अब हम देखते हैं शाहजहां, जो कि वांग ईबो के रूम की डोर पर नॉक कर रहा था। ईबो ने दरवाजे को खोला। शाहजहां वांग ईबो के ऊपर कूद गया और वो वांग ईबो की बाहों में सिसकने लगा। ईबो ने भी शाहजहां को हक बैक किया और उसने शाहजहां की पीठ को धीरे से रगड़ा। ईबो जान को अपनी बाहों में लिए हुए ही जाकर बैठ गया। शाहजहां ने कहा, ईबो, मैं सच में थक गया हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ईबो ने शाहजहां के फेस को ऊपर की ओर उठाया और उसके आंसू पोंछे। इसके बाद उसने शाहजहां के लिप्स पर एक क्विक किस किया।